इतना काफी है। 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 हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। मालगाड़ी के नीचे से निकलते वक्त अचानक चली मालगाड़ी, छात्रा की मौत। दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, एक की मौत। छत पर सो रहे दो युवकों के ऊपर पड़ोसियों ने किया हमला, पैर फ्रैक्चर, जिला अस्पताल में दाखिल। ₹500 के लेन देन पर भाई ने किया भाई पर कुल्हाड़ी से हमला। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे घटेरा की, जहां पर फुट ओवरब्रिज नहीं बनने के चलते एक छात्रा की मौत हुई है। बताया जाता छात्रा मालगाड़ी के नीचे से निकल रही थी, उसी वक्त मालगाड़ी आगे बढ़ गई। दमोह कटनी रेलवे ट्रैक पर एक स्टेशन है घटेरा, जहां सिस्टम की लापरवाही से एक छात्रा की मौत हो गई है। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि आखिर सिस्टम की क्या लापरवाही थी, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर फुट ओवरब्रिज सैंक्शन हो गया था। तीसरी लाइन का काम चल रहा है। यहाँ पर फुट ओवरब्रिज सैंक्शन होने के बाद जनवरी के माह में फाउंडेशन भी खड़ा हो गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक 6 महीने बीते, लेकिन फाउंडेशन आज भी खड़ा हुआ है। कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। बताया जाता कि भोपाल की कंपनी काम कर रही है, लेकिन काम काफी कछुआ गति से हो रहा है। इसी की वानगी यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार करते हैं। उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। छात्रा भी कुछ ऐसा ही कर रही थी। जब वह स्कूल में अपनी बुक वापस करके वापस आ रही थी, मालगाड़ी के नीचे से निकल रही थी। मालगाड़ी अचानक से चल गई। छात्रा का पहले पैर कटा, उसे दमोह तक लाने का प्रयास किया गया, इसी बीच छात्रा ने दम तोड़ दिया। छात्रा का नाम नीतू बताया जा रहा है। इस घटना के बाद लोगों में खासी नाराजगी है कि आखिर निर्माण करने वाली कंपनी के द्वारा निर्माण क्यों नहीं किया गया, और जिस तरह की लापरवाहियां पहले भी यहाँ पर सामने आई हैं, एक बार पुनः घटेरा से ये बड़ा मामला सामने आ गया है, जहां एक छात्रा की असमय ही मौत हो गई है। छात्रा काल के गाल में समा गई है। सिस्टम की बड़ी लापरवाही है। पुलिस मौके पर पहुंची थी। छात्रा को दमोह लाने का प्रयास भी हुआ। दमोह जिला अस्पताल तक छात्रा को लाया गया, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। आप तस्वीरें देख सकते हैं। घटेरा से ये पूरी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सिस्टम की लापरवाही से एक छात्रा की मौत हुई है। छात्रा की मौत का दोषी कौन है? क्या सिस्टम दोषी है, या कोई अधिकारी, या फिर कोई संस्था, जिसकी बड़ी लापरवाही के चलते यहाँ पर फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य नहीं हुआ? इसके चलते ही छात्रा मालगाड़ी के नीचे से निकल रही थी। चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। आइए परिजनों से जान लेते हैं क्या पूरा घटनाक्रम हुआ है। अंकल, क्या नाम है आपका? हमारा नुन्नी सिंह नाम है। नुन्नी सिंह नाम। कहाँ के रहने वाले हो? घटेरा। ये कौन है आपकी? नाता में। क्या नाम है इनका? मिर्जा। नीतू। कहाँ थी ये, क्या हो गया? स्कूल से लौट रही थी, किताब देखी तो ट्रेन खड़ी थी, उस तरी से निकली, लाइन डीजल की तरी से निकली नीचे से, तो उसके कारण से थोड़ी देर गाड़ी चल गई, जो निकल नहीं पाई, तो उसका पैर फंस गया। कौन सी स्कूल में पढ़ती थी? कौन सा बनाएंगे? कौन सी क्लास पढ़ती है? 10वीं। कौन सी स्कूल में पढ़ती है?
कोई नाम नहीं आ रहा। स्कूल का नाम क्या है? अरे अपनी बना है मिडल में कहाँ की घटना है? घटेरा स्टेशन, घटेरा स्टेशन। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह रेलवे स्टेशन परिसर पर एक बार पुनः बाबाओं ने बवाल कर दिया है। कुछ दिन पूर्व एक तांत्रिक बाबा ने एक मासूम को थप्पड़ मारे थे, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। मामले ने तूल पकड़ा था, तमाम अधिकारी दमोह पहुंचे थे। अब एक बार पुनः एक बवाल हो गया है। बताया जाता है बाबाओं के बीच विवाद हो गया। ये लगातार नशा करते हैं, रात्रि के समय जमकर बवाल भी करते हैं, मारपीट करते हैं। कोई पत्थर मार रहा था तो कोई लात घूंसे चला रहा था, आपस में गाली गलौज भी चल रहा था। इसी बीच लगातार स्थानीय दुकानदारों के द्वारा उन्हें समझाने का प्रयास भी किया गया। दमोह के रेलवे स्टेशन पर ये पूरा बवाल हुआ है। बाबाओं ने बवाल मचाया है। दमोह के रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला है। खास बात यह कि पूर्व में भी जो घटना हुई थी उसकी जानकारी जीआरपी और आरपीएफ को नहीं लगी थी। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ, ना तो जीआरपी नींद से जागी, ना ही आरपीएफ को कोई जानकारी लग पाई। रेलवे स्टेशन परिसर में ही पूरा विवाद हो रहा है। देख सकते हैं किस तरह से बवाल हो रहा है। बाबाओं का ये बवाल किस तरह से हुआ, आइए आपको सुनाते भी हैं। थोड़ा से नहीं जबरदस्ती हम लोग आए, हमने बोले दमोह पथरिया मार्ग पर परसौरिया के समीप अचानक से एक फॉल्ट बना। फॉल्ट बनने के साथ ही जो एमपीबी की लाइन थी वो जमीन पर गिर गई। लोग इसी के ऊपर से अपने वाहन निकाल रहे थे। इसी बीच अधिकारियों को जानकारी दी गई तो अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर डीपी से इस तरफ का जो विद्युत प्रवाह था उसे बंद करा दिया ताकि कोई बड़ी घटना न घट सके। ग्रामीणों के द्वारा इसमें विशेष सहयोग किया गया। बाद में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की टीम यहां पर पहुंची और इसके द्वारा सुधार कार्य भी किया गया। बताया जाता है कि लगभग 3 खंभों की ये जो डोरी है वो खराब हो चुकी है। बड़ी केबल यहां पर डाली गई थी, वह खराब हो चुकी है। यहां पर विद्युत तार खुले में पड़े हुए हैं। ऐसे में या तो गाय या बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार खेत में आना जाना भी होता है। मुख्य सड़क के किनारे ये पूरा नज़ारा था। किस तरह के ग्रामीणों के आरोप हैं, आइए सुनते हैं। आपका भागीरथ पटेल। कौन सा गांव है ये? परसौरिया। क्या हो गया यहाँ पे? ये फाल पूरी लीड खराब है। 1 महीने से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई मिस्त्री नहीं आता है, न कोई सुनता है। हम लोग थोड़ी बहुत बन जाती तो लाइट जला लेते हैं, लेकिन आज से पूरा काम खत्म है। लीड भी गिर चुकी। क्या हुआ था आज? आज फॉल्ट बना है, यहाँ से कट के गिर गई नीचे। मेन रोड पे गिरी? जी हाँ, मेन रोड पे। क्या नाम है आपका? पटेल। क्या हुआ है यहाँ? यहाँ पे ये लाइट फॉल्ट है, कम से कम 1 साल हो लगा इसके लिए गिरे। कई बार शिकायत कर चुके, लेकिन मिस्त्री सुधारता ही नहीं। और आज जबकि बोले यहाँ टूट के गिर गई है। ये तो जमीन में है तो करंट का... कई बार तो 2-3 तो मवेशी चिपक चुकी है। ये तो जल्दी हम बैठे ड्यू वगैरह तोड़ देता तो मवेशी बच जाएगी, तो मवेशी खत्म हो जाए। 2-4 तो चिपकिया हैं। आज आपने सूचना दे दी? सूचना दे दी हम लोगों ने। क्या कह रहे हैं? अब बोल रहे हैं कि अभी आएंगे। बोल रहे डीओ तोड़ दो, डीओ तोड़ दो कह रहे हैं। बहुत दिक्कत है। खजरी को तोड़ लगो, बच्चा खजरी बीन में आउट हैं, चिपक जाए, जानवर भी चिपक गए 1-2 दार, सुनते नहीं है कोनो साहब। तो यहाँ बस स्थिति है कि आगे भी? आगे सही है सर, आगे सही सर। इतनी पूरी मिस्टेक है। केबल आग भी गई, मगर भी डाल भी नहीं आ रही 1 महीना से नहीं। आज मैंने कोनो चिपक जाए, बाबा गिर गई बार की। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई है। बताया जाता है कि ग्रामीण अंचल में श्री अरोरा के द्वारा सुधार कार्य कराया गया और टीम को मौके पर पहुंचाया गया। विद्युत आपूर्ति पुनः सुचारू रूप से प्रारंभ भी कराई गई।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह नगर के बेलाताल तालाब के समीप एक पत्रकार सड़क पर पड़ा हुआ था। बताया जाता है काफ़ी चोटिल अवस्था में वह पड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों के द्वारा पहले तो उसे कोई मदद नहीं की गई। बाद में समाज सेवी विशाल शिवहरे और उनके साथियों के द्वारा घायल को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया, जहां उनका उपचार किया गया। पत्रकार का नाम आनंद रामदेव बताया जा रहा है। कैसे यह घटनाक्रम हुआ, इस बात की जानकारी स्थानीय लोगों को नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वाहन दुर्घटना में वह चोटिल हो गए थे। घटना हुई है, एक एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ से लेकर कैसे आए? सर ये जो पत्रकार हैं भाई आनंद रामदेव जी, ये बेलाताल के सामने इनका एक्सीडेंट हुआ था। ये काफी देर से वहां पर पड़े मिले हम लोगों को, तो भाई राय साहब और ये सब हम लोग मिलके उनको लेके आए हैं और यहाँ भर्ती कराया, जिनका इलाज शुरू हो गया है और भी उनके घर के परिचित वालों को फोन कर दिया है, तो वो अब बेहतर कंडीशन में है। अब उम्मीद है कि वह जल्दी स्वस्थ होकर हम सबके साथ होंगे। कोई जानकारी है किसके द्वारा टक्कर मारी गई, कैसे? नहीं, हम लोगों को यह कोई जानकारी नहीं है। वहाँ पर लोग एकत्रित हुए थे, भीड़ इकट्ठी थी जो 108 का इंतजार कर रही थी और कोई उठाने तैयार नहीं था, क्योंकि इस तरह के मामलों में लोग डर जाते हैं। तो हम लोग लेके आए हैं और यहाँ पे भर्ती करा दिया, इलाज शुरू हो गया है, उनका पट्टी हो गई है। क्या नाम है आपका? विशाल शिवहरे और ये गोलू राय और ये भाई रोहित। श्री आनंद का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। परिजनों को जानकारी भी दी गई थी। अब उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। उनका उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है। दमोह जिला अस्पताल में एक युवक को घायल अवस्था में लाया गया। बताया गया कि वाहन दुर्घटना में युवक घायल हो गया है। डॉक्टरों के द्वारा उसका उपचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन युवक ने दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हुई है। दो बाइकें विपरीत दिशा से आ रही थी, काफ़ी तेज़ रफ्तार थी, आपस में टकराई, जिसके चलते एक युवक की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया है। घायल को जिला अस्पताल लाया गया था, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। गंभीर रूप से वह चोटिल थे। घटना के संबंध में घायल के साथ बाइक पर मौजूद व्यक्ति के द्वारा बताया गया। क्या नाम है आपको? शिव सिंह। और जो खत्म हो गए उनका क्या नाम है? रामनाथ। कौन है वो आपकी? गांव की कहाँ काय के लिए आए थे आप लोग? दमोह। काय के लिए? यहाँ से आई। कहाँ एक्सीडेंट हुआ है? अब वो साल गिर गया, तो हमें तो को ध्यान नहीं है। टू व्हीलर से हुआ है? गाड़ी से। कौन सी गाड़ी थी? अब वो गाड़ी को नाम नहीं जाना साहब। मोटरसाइकिल 4 व्हीलर हती कि 2 व्हीलर हती? ये सही है जी, मोटरसाइकिल हती साहब। मोटरसाइकिल। कोई मोटरसाइकिल हाँ। फिर आप यहाँ पे आए, यहाँ पे इलाज कब हो? कछु नहीं हो पा। फिर कहाँ ले गए थे? इस इलाज बस मिशन अस्पताल। फिर वहाँ कहीं ले गए थे ना आप लोग? अब गेट में ले गए, जहाँ लो ले हम सब, हमें तो खबर नहीं है कहाँ लो ले गए। आप भी बेहोश हो गए? ठीक है, हमें तो खबर नहीं रहती। आप भी थे साथ में? हाँ। पुलिस के द्वारा मामला कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। Presenting the all-new Mi-Horse. Electric, just as you like it. Extra large space और extra large comfort. Joint family वाले लगते हो? Perfect for you. Long drive and single charge. लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? Perfect for you. 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का Joy e-bike देती है वादा। So Mister, what's your final इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी
इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, दी ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। दमोह के खजरी गांव में रहने वाला एक युवक अपनी रिश्तेदारी में पथरिया गया हुआ था। वार्ड नंबर 6 में उसके रिश्तेदार रहते हैं, जहां वह गया हुआ था। अपने रिश्तेदार के साथ छत पर सो रहा था, तभी पड़ोसियों ने हमला कर दिया। लाठी डंडों से ये हमला किया गया। बताया जाता है युवक का पैर फ्रैक्चर हो गया, सिर में भी काफ़ी गंभीर चोट है। धारदार हथियार भी वह लिए हुए थे। घायल युवक को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। घायल युवक का कहना कि वह छत पर सो रहा था, अचानक से यह हमला किया गया। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। भैया क्या नाम है आपका? बाबूलाल अहिरवाल। कहाँ के रहने वाले? खजूरी। कितने लोग थे आप लोग, क्या कर रहे थे? हम पथरिया आए थे सर, खजूरी से। तो हमारे नानी लोग हैं पथरिया में, तो वहाँ आए सर। तो रात में 12-1 बजे लेटे तो हम तो नानी के घर पे थे सर, मगर अपन घर का ही समझ के सो गए। घर का ही है, तो हमारे भैया के साथ में, तो वो कहने लगे आज मत जाओ खजरी, आज ही सो जाओ, कल निकल जाना, लेट हो गए हो। तो मैंने बोला ठीक है जी। अब वहाँ 12-1 बजे से हम 12-1 बजे सोए, और सोने के बाद में सर ये लोग आए हैं। और इतने टाइम में पता नहीं कि कितने टाइम आए, 1 के समथिंग आए या कितने बजे आए, इतने में मारपीट करने लगे। 4 लोग थे, उनकी डरे की घरवाली ही, और क्या नाम लक्ष्मी, और हल्ले की घरवाली, ये 4 लोग थे। और सब हमला कर दिया एकदम से। कैसे मारा है आप लोगों को? कतन्ना से, लठ से और राड से, इन चीज़ों से हमला करा, और मैंने डर के भाग लिया। कितने लोगों को मारा? 2 लोगों को। क्या नाम है उनका? छोटू अहिरवाल, 6 नंबर वार्ड। छोटू और छोटे लाल। कहाँ के रहने वाले? पथरिया। और वो जो साथ में उनका क्या नाम है? बाबू। क्या कर रहे थे आप लोग, क्या हुआ है? हम लोग 11, साढ़े 11, 12 बजे छत पे सो गए। उसके बाद नींद लगने के बाद पता नहीं 4 लोग आए, डरे और हल्ले, और उनकी बीवी लक्ष्मी, डरे की बीवी और हल्ले की बीवी गोमती आए, और डरे ने पहले नंबर पाइप मारा, और फिर लोगों ने उनकी बीवी लाए थी, वो हथियार लाए थे कोई धार वाला, तो वो हमको उल्टा मारा है। और डरे ने और हल्ले ने पैरों पे लठ मारे, लठ और पाइप। किस बात से? कोई पता ही नहीं है को किस बात से, सोते में कोई जानकारी नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? वो पथरिया ही रहने वाले, हमारे घर के बगल में। दोनों युवक घायल हुए हैं। घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह के सियालवाड़ा से एक मामला सामने आया, जहां पर एक विवाद हुआ। युवक के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। घायल युवक को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घायल युवक के द्वारा बताया गया कि उसके बड़े पापा के लड़के ने इसके ऊपर हमला किया है। पैसों का ये विवाद है, 500 रुपये उसे देने थे, वर्तमान में उसके पास पैसे नहीं थे। उसके द्वारा कहा गया कि कुछ समय के बाद दे देंगे। इसको लेकर विवाद हो गया और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। घायल युवक दमोह पहुंचा। दमोह जिला अस्पताल में उसका उपचार कराया गया, बाद में उसे छुट्टी दे दी गई। घायल युवक के द्वारा घटना के संबंध में जानकारी दी गई। क्या नाम है आपका? सर सुनील सिंह नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? हलवारा। क्या हो गया आपको? सर झगड़ा हो गया। किससे हो गया? हमारे बड़े पापा के लड़का से, दिल्ली से।
किस वजह से झगड़ा हो गया? सर लेन देन पैसे काय का लेन देन? सर उनकी 500 रुपये देने थे तो हमने कहा कि दे देंगे, तो हमने गाली गलौज करने लगे और गाली गलौज हमने कुल्हाड़ी मार दी सर। 2 बात। क्या नाम है उनका जिनने मारा है? ब्रजेश से सर, वो अपना हाथ काट लिया और कुल्हाड़ी से हमको गिराने। कहाँ के रहने वाले हैं? महलवाड़ा। क्या नाम है आपका? सलाम से कहाँ के रहने वाले? महलवाड़ा। ये कौन है आपके? कौन है आपके? बेटा। क्या नाम है इनका? सुनील। क्या हो गया इन्हें? खिलखिल हो पड़ी सर का तो उन्होंने कुल्हाड़ी मार दी, भैया ने लठ मार दो। किसने मारा है? ब्रजेश ने हल्का से। किस वजह से मारा है? लेना देना 5 किलो मूंग ली थी तो कहीं अभी नहीं है तो वो दे देंगे, बस गाड़ी का करने लगे, बस बात में बड़ा काय से मारा है? कुल्हाड़ी मारी है तो लाठी मारी। पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह रेलवे कॉलोनी में आज एक ट्रक मार्बल लेकर पहुंचा था। बताया जाता है यहाँ निर्माण कार्य में मार्बल लगाया जाना है। एक क्वार्टर में से रखा जा रहा था, शासकीय आवास में से रखा जा रहा था, दीवार से टिका कर इसे रखा जा रहा था। इसी बीच अचानक से ये दीवार गिर गई, इसकी चपेट में 2 लोग आ गए हैं। बताया जाता है एक लड़का और एक लड़की इसकी चपेट में आए हैं। घायलों को दमोह जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। पहले ये खबर आई थी कि एक ट्रक जो है वो शासकीय आवास में घुस गया है। जब मौके पर जाकर देखा तो पता चला कि यहाँ जो मार्बल पत्थर रखा गया था उसके वजन से एक दीवार गिरी है जिसमें 2 लोग चोटिल हुए हैं। दमोह रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 के समीप की यह घटना है। पानी की टंकी के आगे जो शासकीय आवास बने हैं वहाँ का ये पूरा मामला है। कहाँ से लेके आए थे भैया, क्या लेके आए? कोटा से टाइल्स लेके आए थे। कहाँ लगने थे ये टाइल्स? रेलवे लाइन पर। अभी क्या हुआ यहाँ पे? अब इधर खाली हो रही थी गाड़ी, दीवार से माल टका दिया तो दीवार टूट गई। आपके ट्रक से हुआ क्या? आप हमारे ट्रक से नहीं हुआ, ये अंदर जो सामान रखा उससे हुआ? उससे हुआ, दीवार गिर गई माल से। कोई दब भी गया था? एक लड़के वहाँ लग गई और एक लड़की। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस मामले की जानकारी दी गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। तमाम धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद थे, जनप्रतिनिधि मौजूद थे। आगामी त्यौहार को किस तरह से शांतिपूर्ण मनाया जाए इसको लेकर यहाँ पर चर्चा की गई। काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार आने वाले हैं, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की गई। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश लहरिया, CMO धनंजय गुमास्ता, शहर मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष नासिर भाईजान, वसंत यादव, सगीर कुरैशी, पार्षद अजय नेमा सहित पत्रकार बंधु मौजूद थे। शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में सभी धर्मों, सभी वर्गों के सभी संभ्रांत नागरिकगण, पत्रकार बंधु, जनप्रतिनिधिगण और सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी इसमें उपस्थित हुए। इसमें आगामी त्यौहार जैसे ईद त्यौहार और अन्य त्यौहार को मनाए जाने के संबंध में चर्चा हुई और इसमें सारे सदस्यों द्वारा ये निर्णय लिया गया कि विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी पूर्णतः भाईचारा और कानून व्यवस्था का पालन करते हुए सभी त्यौहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। और इसमें सभी विभागों के जो भी अपेक्षित सहयोग रहता है उसमें किए जाने का भी सभी लोगों ने सहमति प्रदान की है। और शासन के नियमों, जो शासन द्वारा नियम तय किए गए हैं, उन्हीं के दायरे में रहकर ही सभी लोग अपना आगामी त्यौहार मनाए जाएंगे। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। फतेहगढ़ थाने की फुटेरा चौकी में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। नगर के गणमान्य लोग यहां पर मौजूद थे। आगामी ईद एवं एकादशी पर्व को लेकर इस शांति समिति की बैठक आयोजित की गई।
चौकी प्रभारी SS दुबे ने गांव के सभी प्रतिष्ठित लोगों को एकत्रित किया, सभी के सुझाव लिए, साथ ही अपनी बेबाकी से बात भी उनके द्वारा रखी गई। ग्राम के लोगों ने बेबाकी से भी अपनी बात रखी। उनका कहना है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं, शराब पीकर उत्पात न मचाएं। विद्युत व्यवस्था एवं सफाई व्यवस्था को लेकर भी उनके द्वारा चर्चा की गई। आगामी त्यौहार शांतिपूर्वक मनाए जाए, इसको लेकर भी उनके द्वारा अपनी बात रखी गई। आइए थाना प्रभारी से जानते हैं किस तरह से उनके द्वारा यहाँ पे दिशा निर्देश लोगों को दिए गए। दिनांक 17/6/24 को बकरा ईद और एकादशी व्रत शांति एवं सौहार्द मनाए जाने हेतु ग्राम के गणमान्य नागरिकों की शांति समिति की मीटिंग ली गई है, जिसमें आने वाले व्यवधानों पर चर्चा हुई एवं शांति एवं सौहार्दपूर्ण मनाए जाने संबंधी प्रस्ताव पारित किया। थैंक यू। फुटेरा कला से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। दमोह के गढ़ी मोहल्ले से एक मामला सामने आया, जहां पर एक महिला का कहना है कि उसके द्वारा नगर पालिका से कनेक्शन के लिए एक रसीद कटवाई गई थी। पानी के कनेक्शन के लिए रसीद कटवाई गई थी, लेकिन उसके घर पर नल कनेक्शन नहीं हुआ। पड़ोसी के घर पर नल कनेक्शन हो गया। 3 साल पहले उसके द्वारा ये रसीद कटवाई गई थी। पड़ोसी के यहाँ कनेक्शन होने के बाद महिला के द्वारा कई बार शिकायतें भी की गई कि उसके यहाँ भी नल कनेक्शन किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में महिला के द्वारा दिखाया गया कि उसके यहाँ नल कनेक्शन नहीं हो रहा, जबकि दूसरों के यहाँ नल कनेक्शन दे दिया गया है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके पति नहीं है, उसके यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। महिला लगातार 181 पर भी शिकायत दर्ज करा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसका कहना कि वह जन सुनवाई में पहुँचेगी और इस बात की लिखित शिकायत दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से दर्ज कराएगी। बताइए क्या नाम है आपका, किस जगह आप रहती हैं? रहनुमा खान, बजरिया वार्ड नंबर 1, चमन चौराहा, दमोह। क्या समस्या है? सर यहाँ 3 साल से नल कनेक्शन कराया हुआ है नीली लाइन से, मेरे लिए पानी नहीं दिया जाता। वो CML पे लाइन लगाओ, कंप्लेंट से मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है। एक गौरी हैंगे अहरवाल, वो आके सिग्नेचर करा ले जाते हैं, इनका निराकरण हो गया है, संतुष्टि है उनको। हमारे यहाँ आज दिनांक तक 2000 पानी नहीं आ रहा, प्लस 3 दिन में कनेक्शन हो गया। रोड फाड़ के पानी दिया जा रहा है बाजू वाले को, मेरा घर के पेट से हमें नहीं दिया जा रहा पानी। कब कटाई थी आपने रसीद? 2021 में। अभी तक आपको कनेक्शन नहीं हुआ? कनेक्शन है, पानी नहीं आता मेरे पास। क्या चाहती हैं आप? हमें भी पानी मिले, जब बाजू वालों को दे रहे हो तो। हम कहाँ जाएं इन बच्चों को लेके? हमारे तो मिस्टर भी नहीं है, बच्चे हैंगे हमारे 2। हम टैंकर लेते हैं, रोज जो पीते हैं उसके लिए भी हम इधर उधर से पानी भरते हैं। और हमने इनको बोला भी, तो इनने हमारे लिए ये बोला कि हमने कलेक्टर साहब से परमिशन ली है रोड मतलब क्रॉस करने की, हमने आवेदन लगाया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। मालगाड़ी के नीचे से निकलते वक्त अचानक चली मालगाड़ी, छात्रा की मौत। दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, एक की मौत। छत पर सो रहे 2 युवकों के ऊपर पड़ोसियों ने किया हमला, पैर फ्रैक्चर, जिला अस्पताल में दाखिल। 500 रुपए के लेन देन पर भाई ने किया भाई पर कुल्हाड़ी से हमला। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें, अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई, और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो
छू लेगा कल की ज़मीं गर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे, साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।